जरूरत नहीं, लेकिन ये मैच जीतना बहुत ही जरूरी है, इसमें अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए। तो हमारा आशीर्वाद, हमारी दुआएं रहेगी मुस्तकिम हुर्जू के साथ। और एक नई बात मुझे पता चली है कि मुस्तकिम के भाई सिरात इस्माइल हुर्जुक, इन्होंने आईसीसी अंपायरिंग के लिए सिलेक्शन इनका भी हो चुका है, यानी कि वो एग्जाम पास की है। और आने वाले वक्त में आईसीसी के अंपायर के पैनल में ये सिरात इस्माइल हुर्जुक ये आपको जरूर नजर आएंगे। तो इसके लिए भी हमारी तरफ से उन्हें बेस्ट विशेष है। देखिए हुर्जुक फैमिली में दो चेहरे, दो हीरे, सिरात और मुस्तकिम, दोनों ही चमकदार हो रहे हैं, दोनों ही हीरे चमक रहे हैं। लेकिन इस बीच बहुत ही बड़ा छक्का आता हुआ, ये देखिए गेंद हाफ ट्रैकर थी, पुल भी किया और उसे सक्सेसफुल भी किया। और रिहान ने, उभरता हुआ सितारा, कमाल की बल्लेबाजी कर रहा है। पिछले मैच में भी शानदार बल्लेबाजी की थी रिहान ने अपने टीम के लिए। हर बार योगदान रहता है रिहान का। मैंने इस सीजन में रिहान को लगातार वडवली चषक में भी देखा था, पिछले मैच में भी शानदार 2 छक्के लगाए थे। और अभी भी रिहान ने अपने 6 रन से अपना खाता खोला, टीम के स्कोर को पहुंचाया 16 रनों पर। पंद्रह रन। यहाँ पर बहुत ही अच्छी स्कोरिंग कर रहे हमारे प्रथमेश माडिक, सराहना करेंगे इस खिलाड़ी की भी हम। बहुत अच्छा उन्होंने ऑफलाइन का काम किया और ऑनलाइन में टेक्नीशियन आर्किटेक्ट, जिसको आज हमने महाराष्ट्र फेटा में देखा, वो अरसलान पल्लवकर यहाँ पर बहुत ही अच्छी स्कोरिंग कर रहे। और आप तो हीरो हो, जो आपको स्क्रीन पर जो चित्र नजर आते हैं उसके हीरो, पडद्या मागचा हीरो तो असतो कॅमेरामॅन, तो असतो टेक्निशियन, आणि त्या रूपामध्ये आपण पाहतोय आज या अरसलान पल्लवकर सुद्धा चांगली कामगिरी करत असताना। पहिला षटक मार्गस्थी आहे, पहिला षटक या ठिकाणी संपलाय। पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण पाहतो धावफलकावरती धावा आपल्याला दिसत आहेत 16 बिनबाद। तो ये अच्छी शुरुआत कह सकते हैं प्रथमेश। कल यूनुस ने भी हमारा अच्छा साथ निभाया था, आज यूनुस फिर से एक मर्तबा मैदान पर आ चुका है। और इस बीच जो गेंदबाज को दिखाए दिन में भी तारे, वो है 7 गनतारे, मैन फ्रॉम पाभरे, उनका भी यहाँ पर आगमन हो चुका है, शैलेश चौहान सर और उसी तरह से मोहतसिम सिद्दीकी, जिनके माध्यम से हम इस टूर्नामेंट में हमें बोलने का मौका दिया, वो शख्स थे मोहतसिम। इस बीच 7 का स्वागत यहाँ पर किया है स्वैग से, सटकार से, रिहान ने बैक टू बैक। इस रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। कौन कहता है कि शाम में रन नहीं बनते? आपके अंदर वो काबिलियत हो तो रन बनाए जा सकते, ये दिखा दिया रिहान ने। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए काफी एडवांटेज इस मैदान पर नजर आ रहा है, क्योंकि हवा भी उसी दिशा में चल रही है। और फिर से एक मरतबा गेंद दंदनाती हुई निकल गई है सीधे, 1 बाउंस, 2 बाउंस, 3 बाउंस, 4 बाउंस, 4। तारीख को राजीव गांधी स्टेडियम बेलापुर में, सीबीडी बेलापुर में मैचेस होंगे आईएसपीएल के। और उसमें फिर से एक मरतबा मुस्तकिम हुर्जुक का आपको जलवा देखने मिलेगा। लेकिन आप सबका आशीर्वाद अगर साथ में रहा तो आईएसपीएल 3 सीजन में ये खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी से सभी को अचंभित कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। और फिर से एक मरतबा खराब गेंद, नो बॉल अंपायर का इशारा आएगा, क्योंकि वेस्ट हाइट से ऊपर फेंकी हुई ये गेंद। नो +1 यानी कि 2 रन का तोहफा, 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 विदाउट लॉस। बेहतरीन शुरुआत। रिहान बहुत ही खतरनाक साबित हो रहे हैं।
चेहरे से शांत दिखने वाला बल्लेबाज अपने बल्ले से आग उगल रहा है, क्योंकि पहले 2 छक्के, फिर उसके बाद एक शानदार चौका और फिर अभी एक सिंगल उसके खाते में जाएंगे। कुल मिलाकर रन मिलेंगे 2, क्योंकि नो बॉल की 1 रन काउंट की जाएगी। इस तरह से कुल मिलाकर रन हो चुके 28 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, लेकिन गेंद लॉन्ग चेस में जाएगी, इसे रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन के बराबर। ने फिर अंत में मुनीब हाफिज साहब ने भी बहुत ही शानदार छक्का लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई। जब जरूरत थी तब कप्तान हादी ने शानदार छक्का लगाया था, यानी कि सबों ने अच्छा योगदान दिया था और तब जाके एक बड़ी जीत यहां पर पाई है महर 11 टेम्पाला की टीम ने और क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। अब ये चालू मुकाबले से जो टीम जीतेगी वो आज के दिन के दूसरे दिन का आखिरी मैच क्वार्टर फाइनल का देखेगी। लेकिन इस बीच क्या हुआ है, यहाँ पर हमने देखा कि साबिर फिसल गए थे और दूसरे एंड पर फील्डर भी थोड़े से स्लिप हो गए थे। कैच लेने की कोशिश, कैच ड्रॉप, 33 रन। दोनों ही बल्लेबाजों की बात करें तो साबिर इस वक्त अपने निजी 16 पर खेल रहे हैं, जबकि 17 रन बनाकर नॉन स्ट्राइक पर है रिहान। इस बीच फिर से एक मरतबा खराब गेंद, वाइड बॉल, अंपायर का इशारा और इसी ओवर में आने वाली ये दूसरी एक्स्ट्रा रन, क्योंकि पहले हमने देखा था नो बॉल फेंकी थी वेस्ट हाइट से ऊपर, फिर अभी ये ओवर की आखिरी गेंद वो भी वाइड। 1 रन मजीद मिलेंगे इस 1 रन के साथ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34, 34 रन। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज रिहान, फिर से एक मरतबा रिहान ने हाई एंड हैंडसम दर्शक दीर्घा में गेंद को भेजा तारामंडल पे सीधे 6 रनों के लिए। यहाँ पर तुन्ना रोड लाइन श्रीवर्धन के बल्लेबाजों ने और कोई विकेट भी नहीं खोया है। 2 ओवर में 20 रन के अवसर से इट्स बेस्ट, हम कहेंगे कि बहुत ही बेहतरीन शुरुआत। जाहिद सर 52 इयर्स के ये गेंदबाज, जिन्होंने बहुत ही शानदार गेंदबाजी हमने देखा था मसला फेस्टिवल टूर्नामेंट में की थी, वडौली के मैदान पर, वडोली फाटा पर भी बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की थी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, साबिर ने सीधे बल्ले से खेला, हवा में गेंद, ओ माय गॉड, यहाँ पर क्या छूटा है। पहली सफलता, पहला ब्रेक थ्रू, मस्ट नीडेड विकेट की जो तलाश थी वो यहाँ पर समाप्त हो सकती थी, लेकिन आखिर में खिलाड़ी की निगाह हटी और दुर्घटना घटी, क्योंकि यहाँ पर एक आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया साबिर का। 1 रन साबिर को मिलता हुआ रनों की संख्या इस 1 के साथ बढ़ती हुई पहुंची है 41, 41 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर फील्ड में कुछ परिवर्तन करते हुए। जाहिद सर सीनियर खिलाड़ी है, लीजेंड क्रिकेटर है, 40+ के टूर्नामेंट में भी हमने देखा था गोल्डन रोज, ओ माय गॉड, फॉलिंग स्वीप, वाह भाई वाह, नाम है रिहान, काम है झोपून चौकार आणि षटकार ठोकणे, क्या बात है रिहान, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, फॉलिंग स्वीप से उम्र के 15वें साल में मुस्तकीम हुर्जुक ने अंजुमन श्रीवर्धन से अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। अरसलान एक बड़ा करियर है, आज उम्र के 35 साल पर उन्होंने कदम रखा है। फिर से एक मरतबा ऑन साइड में खेलना चाहते थे, इस बार लीगल डिलीवरी देखने को मिली, लेग स्टिप से होती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के पीछे, जहां पर गेंद को रोका गया है। न रन, न धोखा, न धाव, चेंडू निर्धाव। 47 रन, 47 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बहुत ही मजबूत शुरुआत, पहली ओवर के पहली विकेट के लिए एक अच्छी पार्टनरशिप पनपती हुई। मैदान के अंदर फिर से एक मरतबा खूबसूरत, लेकिन इस बार शायद पकड़े गए हैं
कैच के तौर पर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में और मैदान से बाहर आते हुए रिहान, लेकिन रिहान ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की है, बेहतरीन स्टार्ट दिया है क्वार्टर फाइनल के लड़ाई के लिए, यानी कि प्री क्वार्टर के फाइनल के ये मैच में 4 छक्के और 1 चौके की सहायता से लगभग रिहान ने अपने टीम के लिए 28 रनों का योगदान दिया है केवल 6 गेंदों पर और मैदान से बाहर, लेकिन शुरुआत बहुत ही बढ़िया करके दी है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन कहा जाता है और पहली ही गेंद से शुरुआत की थी छक्के से, लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के, फिर चौका लगाया, फिर 2 गेंदों का इंतजार किया, फिर 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़े। ये रही खासियत रिहान के बल्लेबाजी की। 4 ओवर का ये मैच, 3 ओवर लगभग तीसरा ओवर प्रगति पर है। 2.3 ओवर में इस वक्त स्कोर कार्ड पर 47 रन लग चुके हैं। बहुत ही मजबूत शुरुआत है, बेहतरीन शुरुआत है, क्योंकि पिछले मैच में चांडवे ने मुकाबला जीता था। जो पहला मैच 77 रनों का पीछा किया था, वो टीम थी किंजलोली की, यानी कि फैसल की टीम, सलमान की टीम, जुनैद की टीम, और टूट पड़े थे बल्लेबाज गेंदबाजों पर। बल्लेबाज बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी शुएब ने, जाहिद सर ने और शुरू में साद ने, तो इस तरह से बल्लेबाजी रही थी और एक आसान सी जीत हासिल की थी। 1 रन यहां पर आएगा, केवल सिंगल से स्ट्राइक को रोटेट किया। मुबीन ने पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी, इस सिंगल की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 रन। और यहां पर दूसरे विकेट का पतन, साबिर बैक टू द पवेलियन। जाए या एटलीस्ट गेंदबाजों को मददगार साबित हो, ऐसा टारगेट स्कोर कार्ड पर सेट किया जाए। हालांकि पिछले मैच में 2 ओवर के कोटे में मुस्तकीम ने 12 रन खर्च किए थे और 2 सफलता पाई थी। बेहतरीन गेंदबाजी रही थी चौथी ओवर, जिसमें केवल 3 रन दिए थे मुस्तकीम हुर्जुक ने। खालिद रोगे जैसा तेज तर्रार गेंदबाज है इनके पास, सही मांजरेकर जैसा गेंदबाज है। नो डाउट गेंदबाजी अच्छी है श्रीवर्धन के पास, और जिस तरह से शुरुआत की थी यहां पर बल्लेबाजी में, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से एक मर्तबा कमबैक होता हुआ नजर आ रहा है। मोहम्मद जैसा एक बहुत ही चतुर गेंदबाज है, जो कि कभी भी अपने फिरकी से जादू से मैच को घुमाने की ताकत रखता है। नहीं सिर्फ गेंद को घुमाता है, बल्कि मैच को भी घुमाने की सलाहियत इस खिलाड़ी में है, इस गेंदबाज में। यहाँ पर देखना है, थर्ड अंपायर का मदद मांगी गई है। बल्लेबाज होंगे आउट, OUT। मुबीन आएंगे मैदान से बाहर। देखिए 48 रन तक प्रथमेश विकेट नहीं था, लेकिन 48 के बाद पहला विकेट गिरा रिहान का, उसके बाद साबिर आए मैदान से बाहर, और अब साबिर के ही भाई मुबीन शेख भी मैदान से बाहर, यानी कि मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है। कधी होत्याचा नवता होईल क्रिकेटमध्ये, ह्याचा नेम नसतो मित्रांनो। वेळ आणि खेळ कधी बदलेल हे सांगता येत नाहीये। 48 रन तक ऐसा लग रहा था कि 50 की पार्टनरशिप पूरी होगी,
राष्ट्रवादी चषक 2026 में, लेकिन रिहान आउट हुए और रिहान के बाद फिर देखा हमने कि लगातार साबिर आउट हुए एक गेंद के अंतर पर। और फिर अभी अभी कैफ ने अपनी ओवर की पहली ही गेंद पर मुबीन, जो कि एक हार और जीत के बीच का अंतर था, एक रास्ते का काटा था, उसको भी आउट करके मैदान से बाहर कर दिया है। 48 ही रन। ओहो, फिर से एक मरतबा फॉलिंग स्वीप हवा में खेला है और बिल्कुल एक और विकेट का पतन। बैक टू बैक चौथा झटका लगता हुआ तुन्ना रोड लाइन श्रीवर्धन टीम को। और 75, देखिए कितनी खराब बल्लेबाजी या गैर जिम्मेदाराना बल्लेबाजी मैं कहूंगा अरसलान के। पिछले 5 गेंदों के अंतराल में 4 विकेट खोई है और केवल 1 रन, तो ये गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक हम कह सकते हैं। हेलो, यहाँ पर डीजे ऑपरेटर यूनुस धन से अब आपको देखने को मिलेंगे। मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति, कल हमने देखा था स्कोरर की भूमिका को निभाया था, आज बने हैं डीजे ऑपरेटर, आए हुए दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए। एक और विकेट, ओ माय गॉड, 5वीं विकेट। कर दिया कि ये सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं, ये सिर्फ खेल ही नहीं, ये भावना है। जो मैंने कमिटमेंट किया था, आखिरकार कैफ ने वो करके दिखाया, हैट्रिक मुकम्मल की और पहले ये हैट्रिक टेकर यानी कि विकेट टेकर गेंदबाज बने। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए कैफ के लिए। राष्ट्रवादी चषक 2026 में पहले हैट्रिक मुकम्मल करने वाले गेंदबाज की हमें तलाश थी और वो तलाश हमारी यहाँ पर खत्म हो चुकी है, क्योंकि ये मौके कई गेंदबाजों को आए लेकिन उसमें कामयाबी केवल कैफ को मिली है। बेहतरीन गेंदबाजी की है कैफ ने। 47 के स्कोर पर प्रथमेश माड़ी के पहला विकेट गिरा था और 6-7 गेंदों के अंतराल में हमने देखा केवल 1 रन और 5 विकेटें खोई है श्रीवर्धन ने। ये दुर्भाग्य कहेंगे, ये मोटी शोकांतिका म्हणावी लागेल। कितने गैर जिम्मेदाराना बल्लेबाजी हुई है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। 1 रन आता हुआ, 1 रन के बाद स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49। बहुत ही सटीक लाइन से गेंदबाजी की। फिर जाहिद सर हो या अभी अभी आखिरी ओवर के लिए जिसने जिम्मेदारी ली है वो कैफ है। 4 गेंदों में केवल 1 रन देकर 3 विकेट हासिल किए, यानी कि आप सोच सकते हैं कितनी सटीक लाइन से अनुशासित गेंदबाजी देखने को मिली आखिरी सत्र में। हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, फिर से एक मरतबा खिलाड़ी गेंद के नीचे पकड़ा गया है कैच, एक और विकेट का पतन। ओ माय गॉड, 6ठा विकेट 7वीं गेंद पर। क्या कहेंगे अरसलान? मास्टर 5 गेंदों में 4 विकेट और 1 रन। कैफ ने कहा था जाहिद सर से, शुएब अंतुले से, फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, कर ले खुद पे भरोसा और फिर देख होता है क्या। आखिरी गेंद, आखिरी गेंद, यहां पर 4 रन ये निर्णायक साबित होंगे। आखिरी गेंद पर आने वाले रन ताबूत में कील ठोकने के बराबर होते, क्योंकि यहां पर 50 के पार रन जाएंगे। रनों की संख्या होगी 53, 54 और नो बॉल है। ओह माय गॉड, ये बहुत ही खुशकिस्मती है। 9+4 यानी कि 5 रनों का तोहफा। अब आखिरी गेंद पर हो सकता है मोहम्मद के बल्ले से एक बिग हिट भी देखने को मिले, हो सकता है, क्रिकेट में कुछ भी मुमकिन है।
जो कैफ ने पहली 5 गेंदों में केवल 1 रन खर्च किया था और 4 विकेट हासिल किए, आखिरी गेंद के लिए गलती की है। कैफ की आखिरी गेंद मोहम्मद के लिए। गेंदबाजी में तो हमने मोहम्मद के जलवे देखे, फिर से एक मरतबा खराब गेंद, वाइड बॉल, स्क्वायर मारा, बहुत ही खराब गेंदबाजी। और देखिए अभी अभी मैं इस खिलाड़ी की गेंदबाज की तारीफ कर रहा था, क्या मेरी ही नजर शायद इसको लग गई कि जहां पर आखिरी गेंद बची थी और नो बॉल डाला, 4 रन आए, फिर उसके बाद वाइड बॉल। तो ये रन याद रखना अरसलान, सेकेंड इनिंग में जब बल्लेबाजी करने के लिए 94 की टीम उतरेगी तब ये रन उनको महंगे साबित होते हुए नजर आएंगे। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ कि मैंने ऐसे कई मरतबा देखे मैचेस जो आखिरी गेंद पर आने वाले रन बहुत ही महंगे साबित होते। देखिए यहाँ पर फंबल हुए थे खिलाड़ी, दूसरा रन भी मुकम्मल किया, 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57 और 4 ओवर में 58 रनों का पीछा करना होगा जीत के लिए चांदवे की टीम को। हालांकि चांदवे की टीम आज बिरवाड़ी में सेमीफाइनल में पहुंची है, हालांकि सेमीफाइनल को वो मैच छोड़ के यहीं पर रुकी हुई है। बल्लेबाजी की अगर बात करें तो साबिर ने बहुत ही अच्छा शुरुआत दी थी, 16 रन बनाए थे, लेकिन आउटस्टैंडिंग फंटास्टिक नॉक बाय रिहान, 29 रन बनाए थे 9 गेंदों में, जहां पर साबिर ने 9 गेंदों में 16, 9 गेंदों में रिहान ने 29, मुबीन ने 2 गेंदों में 1, अरबाज ने 0, खाता भी नहीं खोला, गोल्डन डक का शिकार। फिर उसके बाद शुभम गोल्डन डक का शिकार, फिर उसके बाद सही गोल्डन डक का शिकार, और फिर अंत में मोहम्मद ने 2 गेंदों में 5 रन। लेकिन खराब गेंदबाजी की अगर बात करूं तो ऋतिक ने पहली ओवर की थी जिसमें 16 रन खर्च किए थे, फिर तारिक महंगे साबित हुए थे, 25 रन खर्च किए थे, जाहिद सर ने वो कम बैक किया था, 1 ओवर में 8 रन दिए थे, 2 विकेट हासिल किए थे। कैफ ने आखिरी ओवर में नो बॉल वाइड बॉल डाली, लेकिन इसके बावजूद अगर देखेंगे तो आपको केवल 4 रन कैफ की ओवर में नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर 24 गेंदों में 58 रनों की जरूरत, यानी कि जो सम्मानजनक स्कोर बनना चाहिए था 50 के पार ले जाने में कामयाब रहे, लेकिन इसमें गेंदबाज का बहुत ही बड़ा रोल रहा, जो आखिरी गेंद के लिए उन्होंने वाइड बॉल, नो बॉल प्लस चौका, तो इस तरह से ये जो रन आखिरी गेंद पर आए हैं 6-7, हो सकता है डीके सर ये बल्लेबाजी करते समय याद दिलाएंगे जरूर। क्या होगा दोस्तों इस मैच में, इस मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए अपनी माई बोली मराठी भाषा में हम फिर से एक मर्तबा चलते हैं हमारे साथी समालोचक संजय शिंदे सर के पास। थँक्यू सो मच. मुस्तक सर यांचा आवाज आपण पहिल्या इनिंग मध्ये ऐकलात.
पुन्हा एकदा राष्ट्रवादी चषकामध्ये आलेले आमचे सगळेच लाडके प्रेक्षक वर्ग, सगळे आमचे मान्यवर, त्याच वेळेला आपण पाहतोय सगळे आमचे सगळेच खेळाडू आणि एपी लाईव्ह इव्हेंट्स या युट्यूब वाहिनीवरती जोडले गेलेले ऑनलाईन प्रेक्षक वर्ग, सर्वांचं हार्दिक सहर्ष स्वागत. त्याच वेळेला पाहतोय ते म्हणजे रॅपिडो ब्रॉडबँड सर्व्हिस आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. वायफायच नेहमीच प्रोव्हाइड करत असतात ते म्हणजे तौसिफजी राऊत. त्याच वेळेला सब अँड स्पोर्ट्स मानगाव हा शॉप सध्याच्या घडीला मानगाव मध्ये आपण पाहतोय चर्चेचा विषय राहिलाय. 70-70 चे सगळे ब्रँडेड इक्विपमेंट्स क्रिकेटला लागणारे ते तुम्हाला तिथे जाऊन मिळतील. टी शर्ट्स असतील, त्याच वेळेला शूज असतील, स्पोर्ट्स गॉगल, कॅप, बॅट, बॉल, सगळेच एकंदरीत टेनिस बॉल क्रिकेटचे इक्विपमेंट्स तुम्हाला तिकडे मिळून जातील. ते आपले सर्व त्या शॉपचे तौफिकची परदेशी अर्थात डॉली आपण पाहतोय. त्याच वेळेला कोकण कॉर्नर हॉटेल सुद्धा आपण पाहतोय मोरब्यामध्ये नुकताच त्याचं ओपनिंग आपल्याला पाहायला मिळालं. त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत, आवर्जून आपण एकदा या सगळ्यांना भेट द्या. त्याच वेळेला आमचे संपूर्ण सगळेच आयोजक हा मैदान सातत्याने आम्हाला उपलब्ध करत असतात ते म्हणजे अल्ताफ दादा धनसे, निसार भैया आपल्याला पाहायला मिळत आहेत, तौफिकजी परदेशी, मोहतसिमजी सिद्दकी, तौसिकजी परदेशी पाहायला मिळत आहेत. हे सगळे आहेत, परंतु त्याआधी सामन्याला सुरुवात झाली आहे. सुरुवात पहा, जाहीद अंतुले आले तर होते पहिल्याच बॉल वरती, कबरच्या क्षेत्राने खेळायचं होतं, परंतु पहिल्याच बॉल वरती आपली विकेट गमवताना पाहायला मिळतील. पहिल्याच बॉल वरती जाहीद अंतुले बाद. पुन्हा आमिरजी मापकर असतील, सुजलजी मोरे, युनिसजी धनसे, साद राऊत, साद करजीकर, आरिफजी मौलाना, प्रथमेश माडिक, साकिबजी टाके, त्याच वेळेला इब्राहिमजी, असे सगळेच आहेत आयोजन कमिटीमध्ये. त्यांच्यामुळे ही स्पर्धा यशस्वी झाली आहे. ओ नवीन बॅटर हेलिकॉप्टर लॉन्च केलाय, बॉलला पाठवले बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे, लॉंग ऑन ला क्लिअर करत असताना पहिल्याच बॉल वरती 4. फलंदाजाने हेलिकॉप्टर लँड केलं, बॉलला पाठवलं, पहिलाच बॉल तो फेस करत होता. खाली आपल्याला बॉल मिळतं बाउंड ट्रॅक वरती, त्याच्यावरती हल्ला चढवला गेलाय. 59 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे. हो, या वेळेला बॅटची टॉप एज आहे. या वेळेला आपण पाहतोय मुस्तकीम कोणतीही चूक नाही करणार आहेत. ऋतिकने एक चौकार तर खेळला गेला होता, परंतु खालीद कुठे कमी पडणार आहेत. प्रति उत्तर दिले विकेटने. धक्का क्रमांक दुसरा, 11 स्टार चांडवे या टीमला विकेटचा पता. आता मात्र आपण पाहतोय स्पर्धा संध्याकाळच्या सत्रामध्ये गेली आहे. तसे युनिटची धनसे आमचे डीसी ऑपरेटर ते देखील रंगामध्ये येताना पाहायला मिळतील. टीमची दाबत संख्या पकडती पाहायला मिळते 4 एकडावरती 4ला 2. ड्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये ऐसे स्पोर्टचे ऐसे बॅटचे सर्व शोएब अंतुले आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. आता मात्र दाखल होताना पाहायला मिळतील 11 स्टार चांडवे या टीमच्या वतीनं. त्यांच्या समवेत आपल्याला तौरिक अजूनही खेळपट्टीवरती पाहायला मिळतात. 59चा पाठलाग करायचा होता 4 ओव्हर मध्ये. सुरुवात तेवढी चांगली झाली नाहीये, परंतु शेवट तुम्हाला गोड करावा लागेल, कारण का यानंतरला इथून पुढे जर जिंकलात तर मग मेहर 11 टिंबले या टीम सोबत क्वालिफायरची मॅच तुम्हाला खेळावी लागेल. शोएब अंतुले न्यू बॅटर हो, आल्या कव्हरच्या दिशेने ढकलून काढण्याचं काम केलंय. तिथे आपल्याला खेळाडू पाहायला मिळतात. फिल्डिंग चांगली केली आहे. रिहान आपल्याला पाहायला मिळाले कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये आणि आल्या पहिल्या बॉल वरती स्ट्राइक रोटेशन करण्याचं काम केलं गेलंय. सिंगल आली आहे.
टीमची धाबा संख्या धापकवरती पाहायला मिळते ती म्हणजे अर्थात 5 आकड्यावरती धावा बनवाव्या लागतील. 15च्या सरासरीनं रिक्वायर रन रेट होता ज्या वेळेला त्या सेकंड इनिंगला सुरुवात झाली. ओ लोवा फुल टॉस या वेळेला बॅट तर आडवी केली गेली होती परंतु संपर्क नाही झाला. बॅट आधी आली त्यानंतरला बॉल येताना पाहायला मिळाला त्यामुळे मिडल ऑफ द बॅट नाही करू शकले तौरिक आणि त्यामुळे आपण पाहतोय सिंगल अर्जित होताना पाहायला मिळेल. सिंगलच्या जोरावरती टीमची धावा संख्या 6 आकड्यावरती शेवटचा आणि अंतिम बॉल षटक क्रमांक 1 मधील आपण पाहतोय. समोर आपल्याला संघ पाहायला मिळते टुन्ना रोड लाईन श्रीवर्धन. पुन्हा एकदा जागेवरून खेळण्याचा प्रयत्न तर राहिला होता परंतु पुन्हा एकदा संपर्क नाही करू शकले. काय गोलंदाजी केले खालिद रोगे या गोलंदाजाने. पहिल्या ओव्हर मध्ये धावा फक्त आणि फक्त खर्च केला त्या म्हणजे 6 आणि महत्वपूर्ण 2 विकेट आपल्या नावावरती केल्यात असा हा गोलंदाज. इथून पुढे 18 बॉलचा खेळ बाकी असेल. 18 मध्ये जिंकण्यासाठी 52 धावसंख्येची गरज. तोपर्यंत मानगाव तालुका अध्यक्ष राष्ट्रवादी त्याच वेळेला राष्ट्रवादीचे रायगड जिल्ह्याचे कार्याध्यक्ष सुभाष शेठ केकाने साहेब यांच्या माध्यमातून देखील आपण पाहिला या स्पर्धेसाठी योगदान. त्याच वेळेला नवनिर्वाचित पंचायत समिती सदस्य अलका सुभाष केकाने आणि त्याच वेळेला नवनिर्वाचित जिल्हा परिषद सदस्य असलमबाई राऊत हे आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. जावेत नाव बॅक टू द क्रिकेट. पहिलाच बॉल या वेळेला आपण पाहतोय वेगाचा बादशाह श्रीवर्धन एक्सप्रेस मुस्तकीम आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. ISPL मध्ये आपण पाहतोय ऑक्शन मध्ये जाणारा हा खेळाडू आहे आणि ती देखील फार मोठी गोष्ट आहे आपल्या सगळ्यांसाठी की आपल्याच या दक्षिण रायगड जिल्ह्यामधील आपण पाहतोय योगेश पेनकर नंतरला ऑक्शन मध्ये उतरणारा खेळाडू मुस्तकीम आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. ती देखील अभिमानाची गोष्ट आहे या संपूर्ण दक्षिण रायगडकरांसाठी. पहिला बॉल निर्धाव स्वरूपाचा. पुढचा बॉल हो प्रचंड वेग याही वेळेला आपल्याला पाहायला मिळतोय. वेग वेग आणि भन्नाट वेग आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. वेगाच्या जोरावरती मुस्तकीम आपल्याला गोलंदाजी करताना पाहायला मिळत आहेत. अचूक टप्पा अचूक नियंत्रण आणि त्यानंतरला आपण पाहतोय आणखीन एक लगातारचा हा दुसरा डॉट बॉल. हा या मॅक्शनने मुस्तकीम गोलंदाजी करतात त्याचा ऍडव्हान्टेज हा ते उचलत असताना आपल्याला सातत्याने पाहायला मिळतात. पुढचा बॉल हो या बेला आपण पाहतोय कोलातला बॉल आडव्या बॅटने ऑन साइडला फटकेबाजी तर केली गेली आहे परंतु डीप मध्ये खेळाडू आहेत फिल्डिंग चांगली करतील. त्यानंतरला आपण पाहतोय जास्तीचा धावा मिळत नाहीयेत फक्त आणि फक्त सिंगल. सिंगल डबलने इथून पुढे आता तेवढं जास्तीचं नुकसान टुन्ना रोड लाईन श्रीवर्धन या टीमला होणार नाहीये. खूप सारा धावा अजून इथून पुढे बनवायचे. 15 मध्ये 51 धावत संख्येची गरज आहे परंतु समोर शोएब अंतुले आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. शोएब अंतुले आखू टप्प्याचा बॉल हवेमध्ये फटका फसलाय परंतु कॅच ड्रॉप झाली आहे. बॅकअप मिळेल त्या आधी बॉल बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे बघता बघता 4 धावांसाठी राष्ट्रवादी चौकार. चौकार तर इथून पुढे आला आहे परंतु अशाच पैसे चौकार षटकार हे कंटिन्यू तुम्हाला सातत्य ठेवावे लागणार आहेत तेव्हा कुठे तुम्ही धावसंख्येचा पाठलाग करू शकता. ओ काय बॉल डिलिव्हर केलाय शोएब यांना देखील नाही समजलं. कोलातला बॉल परफेक्ट यॉर्कर प्रचंड वेग एक्स्ट्रा पेस आणि त्यानंतरला आपण पाहतोय इथून पुढे ही सिंगल येताना पाहायला मिळेल.
त्याच वेळेला आपण पाहतोय सन्माननीय त्या बॉल नंतर आपण त्या गोष्टीचा आपण उल्लेख करू. पुन्हा एकदा आपण पाहतोय ते चित्र मैदानाच्या आतमध्ये प्ले अँड मिस स्वरूपाचं काय गोलंदाजी केली आहे मुस्तकीम या गोलंदाजाने. थांबवलं, विकेट सुद्धा घेतलं आणि मानगावकरांना वेग श्रीवर्धनचा दाखवला मुस्तकीम या गोलंदाजाने. आणि या संपूर्ण टीम साठी सन्माननीय आदरणीय राजू पटेल साहेब यांच्या वतीनं 1000 रुपयाचा कॅश प्राइज जमा झालेला आहे आमच्या करिता या संपूर्ण टीम साठी. म्हणजे अर्थात टुन्ना रोड लाईन श्रीवर्धन या टीम साठी 1000 रुपयाचा कॅश प्राइज हे जमा झालेला आहे. ते इथून पुढे मॅच कंप्लीट झाली की मग आपण ते देणार आहोत कॅश प्राइज. मॅच आता इथून पुढे 11 स्टार चांडवे या टीम साठी खूप दूर वरती जाऊन पोहोचली आहे, परंतु प्रयत्न तुम्हाला करावे लागतील. प्रयत्नार्थी परमेश्वरास सातत्याने म्हटलं जातं, त्यामुळे मैदानाच्या आतमध्ये तुम्हाला थोडीशी मेहनत घ्यावी लागेल. 12 बॉल जिंकण्यासाठी 46 धावसंख्येची गरज. तेबीजच्या सरासरीनं बॅटिंग इथून पुढे करायची आहे 11 स्टार चांडवी या टीमला, परंतु काय परफॉर्मन्स राहिलाय टुन्ना रोड लाईन श्रीवर्धन या टीमच्या वतीनं. बॅटिंग चांगली केली आणि त्यानंतर आपण आता पाहतोय खालिद असतील, मुस्तकीम असेल, गोलंदाज देखील चांगली केली आहे. नवीन गोलंदाज साई. पहिलाच बॉल, परंतु यावेळेला दिशा थोडीशी बाहेरची आहे, त्यामुळे व्हाईट बॉलचा कॉल इथून पुढे येताना पाहायला मिळेल. आणि लगेच आपण पाहतोय टीबी अंपायरची मदत घेतली जाते. बॉलिंग करणाऱ्या टीमचा हा रिव्ह्यू आहे, त्यामुळे इथून पुढे आता आपण चेक करू. रिव्ह्यू सक्सेसफुल. हा व्हाईट बॉल नाही आहे, त्यामुळे इथून पुढे आपण आता पाहतोय निर्धाव स्वरूपाचा बॉल इथून पुढे येताना पाहायला मिळेल. डॉट बॉल इथून पुढे येताना पाहायला मिळतोय. हो, यावेळेला समोरच्या दिशेने फटक्यामध्ये तेवढंच टायमिंग नाही आहे. त्यानंतर आपण पाहतोय बॉल बघता बघता बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे जाईल. त्याच वेळेला राजू शिर्के साहेब असतील, त्याच वेळेला अब्दुल्ला अर्णेकर साहेब असतील, यांचं देखील योगदान या स्पर्धेनिमित्त आपल्याला सातत्याने पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे त्या सगळ्यांचं हार्दिक सहर्ष स्वागत, खूप सारे आभार आपण व्यक्त करूयात संपूर्ण मोरबेकर यांच्या वतीनं. षटकातील पुढचा बॉल टप्पा पडलाय, परंतु या वेळेला खूप बाहेरच्या दिशेने बॉल मार्गस्थ होताना पाहायला मिळेल. व्हाईट बॉलचा कॉल इथून पुढे येताना पाहायला मिळतोय. टीमची धावसंख्या पुढे चालली आहे ती म्हणजे अर्थात 18 या आकड्यावरती 10 बॉलचा खेळ बाकी आहे. 10 मध्ये जिंकण्यासाठी 40 धावसंख्येची गरज. धावा होऊ शकतात, प्रयत्न तुम्हाला करावे लागतील. 10 मध्ये 40 ची गरज असताना हवेमध्ये उडवलाय. हवाई सफर वरती आकाशाला जवळपास गवस मी घातलेला होता, परंतु त्यानंतर आपण पाहतो एलिव्हेशन फार होतं, डिस्टन्स इथे कव्हर नाही करू शकले. शोएब यांना मैदानाच्या बाहेर जावं लागेल. धक्का क्रमांक आपण पाहतोय 3रा. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये सिकंदर आपल्याला दाखल होताना पाहायला मिळतील. याही वेळेला आपण पाहतोय पुन्हा एकदा व्हाईट बॉलचा कॉल येताना पाहायला मिळेल. नदीम शाह सर यांच्या माध्यमातून अतिरिक्त धाव टीमच्या खात्यामध्ये जोडली जाईल. 39 अजूनही बनवायचे आहेत. 39 टू विन. 9 बॉलचा खेळ बाकी असेल. 2 ते 3 मोठे फटके आले या 3 बॉल मध्ये, तर मग काहीतरी होऊ शकतं. सिकंदर बॅटची कडा घेतली आहे, बॉल पाठीमागे थांबणार नाही. आउटफील्ड टू फास्ट, लॉंग स्टॉप बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. सिकंदर यांच्या बॅट मधून चौकार.
चौकार इथून पुढे येताना पाहायला मिळाला. टीमची धावसंख्या पुढे चालली ती म्हणजे अर्थात 23 ऑन बोर्ड, 23 आकड्यावरती. पुढचा बॉल साई यांचा. सिकंदर, मॅच अजूनही संपली नाहीये हे दर्शवतात त्यांच्या बॅट मधून एक उत्तुंग स्कोअर लीग बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे 6 धाबांसाठी सिक्सर. सात बॉल जिंकण्यासाठी आपण पाहतोय 29 ची गरज. हो, मॅच अजूनही संपली नाहीये. व्हाईट बॉलचा कॉल इथून पुढे येताना पाहायला मिळेल. आता 7 मध्ये 28 बनवायचे आहेत. हा बॉल फार महत्वाचा असेल. या बॉल मध्ये जर एखादा मोठा फटका आला तर मग शेवटच्या ओव्हर पर्यंत मॅच जाऊ शकते आणि शेवटच्या ओव्हर मध्ये काहीही घडू शकतं कारण की प्रेशर असतो दोन्ही टीम्स वरती. त्यामुळे इथून पुढे हा बॉल फार महत्वाचा. 7 मध्ये 28 ची गरज. सिकंदर यांच्या बॅट मधून एक जबरदस्त आणि त्याच वेळेला अप्रतिम बॉल. थँक्यू. वाह डीजे ऑपरेटर, अगदी परफेक्ट टाइम वरती सिकंदर यांचाच उल्लेख करणारा गीत त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला ऐकायला पाहायला मिळाला. मॅच अजूनही संपली नाहीये. 6 बॉल जिंकण्यासाठी 22 धावसंख्येची गरज आहे. 7 मध्ये 28 पाहिजे होता, षटकार आला. आता 6 मध्ये 22 ची गरज आहे. पहिला बॉल, पहिलाच बॉल या वेळेला आपण पाहतोय समोरच्या दिशेने. पहिल्याच बॉल वरती आक्रमण तर करायचं होतं परंतु फिल्डिंग करण्याचा प्रयत्न लॉंग ऑनला राहिला आहे. परंतु इथून पुढे आपण पाहतोय सिंगल तर घेतली गेली होती आणि आता मात्र सिकंदर स्ट्राईक वरती तर असतील परंतु आपली विकेट सॅक्रिफाईस करावी लागेल. नॉन स्ट्राईकिंगच्या फलंदाजांना आली आहे विकेट. पाच बॉल जिंकण्यासाठी 21 धावसंख्येची गरज आहे. सिकंदर स्ट्रायकिंग एंडला. सिकंदर ज्या वेळेला स्ट्रायकिंग एंडला असतात त्यावेळेला व्हाईट बॉल जास्तीच आपल्याला पाहायला मिळालेत. मागच्या ओव्हर मध्ये जवळपास 3 व्हाईट बॉल, याही ओव्हर मध्ये आपण पाहतोय व्हाईट बॉल डिलिव्हर केलाय. 5 मध्ये 20 ची गरज. मागच्या 3 बॉल मध्ये सिकंदरने 16 धावा बनवल्यात. त्यामुळे इथून पुढे मॅच मध्ये काही होऊ शकतं. एका साइडला 11 स्टार चांडपेचा संघ, एका साइडला टुन्ना रोड लाईन श्रीवर्धन, एका साइडला आपण पाहतोय श्रीवर्धनचा संघ आहे तर एका साइडला महाड तालुक्याचा संघ 11 स्टार चांडवे. आणि मागची मॅच अगदी आपण पाहतोय रंगली गेली होती. अशाच सिच्युएशन तिथे सुद्धा झाली होती आणि आता ही मॅच रंगायला सुरुवात झाली आहे. 5 मध्ये 20 धावसंख्येची गरज. हो, या वेळेला आपण पाहतोय घडले तरी काय, सिकंदर स्वतःवरती नाराज आहेत. लोवर फुलटॉस बॉल तर होता परंतु त्यानंतरला आपण पाहतोय संपर्क नाही झाला आणि त्यामुळे हा निर्धाव स्वरूपाचा बॉल येताना पाहायला मिळेल. ही संधी होती सिकंदर यांच्यासाठी खऱ्या अर्थानं हिरो बनण्याची आई बॉल वरती परंतु मिस केली आहे. 4 मध्ये 20 ची गरज आहे. बॉल ट्रॅक वरती आपण पाहतोय मोहम्मद आहे समोर. सिकंदर 4 मध्ये 20 महत्वपूर्ण बॉल. हो, 4 मध्ये 20 ची गरज असताना फ्लिक केलाय. बॉलला पाठवले बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे.
सामना अजूनही संपला नाहीये हे दर्शवणारा चौकार. चला विनंती असणार थोडीशी घाई करा फिल्डिंग करणार टीम मी आपलं लक्ष वेधेन कारण का जास्त वेळ या खर्च झाले मॅच साठी. 3 बॉल जिंकण्यासाठी 16 धाव संख्येची गरज आहे. मॅचही तशी रंगली आहे. सिकंदर स्ट्रायकिंग एंडला पुन्हा एकदा. ओहो 3 मध्ये 16 ची गरज असताना बॉल चाललाय निघालाय आणि गेलाय सुद्धा बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. 4 धावांसाठी व्हेरी मच नीडेड 4. टाइम हे फक्त युनुस दन्सच करू शकतात. ते आता मात्र डीजे ऑपरेटरच्या भूमिकेमध्ये आपल्याला पार मिळत आहेत. परंतु मॅच 2 बॉल जिंकण्यासाठी 12 धावसंख्येची गरज आहे. मागच्या मॅच मध्ये मुनीब हिरो ठरला गेला होता. आता या वेळेला सिकंदर हिरो ठरतील का तेही पाहावं लागणार आहे. 2 बॉल जिंकण्यासाठी 12 धावसंख्येची गरज या मॅच मध्ये आपल्याला पार मिळते. 2 मध्ये 12 बनवायच्या आहेत. सिकंदर आपण पाहतोय स्ट्रायकिंग एंडला पार मिळतील. आता इथून पुढे या बॉल वरती मोठा फटका येईल का तेही पाहावं लागणार आहे. 2 मध्ये 12 ची गरज. हो 2 मध्ये 12 ची गरज असताना अकू टप्प्याचा बॉल तर होता परंतु त्याच्यावरती मोठा फटका नाही आलाय. मोहम्मदने आता इथून पुढे कमबॅक केलंय. टुन्ना रोड लाईन श्रीवर्धन या टीम साठी 1 बॉल जिंकण्यासाठी 11 धाव संख्येची गरज या मॅच मध्ये आपल्याला पार मिळते. अशी मॅच 2 वर्षापूर्वी आपण पाहिली गेली होती. रोहित देसाई स्ट्रायकिंग एंडला होते आणि अफजल 11 महाड तो संघ 1 मध्ये 11 ची मला वाटतं 13 ची गरज असताना तो सामना जिंकला गेला होता. इथे तर 1 मध्ये 11 हवे आहेत परंतु गोलंदाज या वेळेला मोहम्मद आहेत. चांगली गोलंदाजी करतात. 1 मध्ये 11. ओहो आणि अशा पद्धतीने आपण पाहतोय पुढच्या फेरीसाठी पात्र ठरणारा संघ टुन्ना रोड लाईन श्रीवर्धन. अभिनंदन. हमने देखी. हार्ड लक कहूंगा मैं सिकंदर ने दिखा दिया कि सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता. तारा टूट भी जाए तो जमीन पर नहीं गिरता. गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में लेकिन कोई जाकर समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता. तो नो डाउट सिकंदर ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की और आए हुए दर्शकों का दिल जीत लिया. भले ही मैच हारी है लेकिन सबों का दिल जीत लिया था. आखिरी मोमेंट तक मैच को बना के रखा था. लेकिन अब होगा असली धमाका क्योंकि टुन्ना रोड लाइन श्रीवर्धन बना महर 11 टेम्पाला. टॉस होने जा रहा है. टॉस का बॉस मोहतसीम सिद्दीकी के हाथों से टॉस होगा. मोहतसीम काफी मेहनत की है मोहतसीम ने और हमें जो बोलने का मौका दिया इसके लिए हम आभारी भी है. आ जाइए महर 11 टेम्पाला और टुन्ना रोड लाइंस श्रीवर्धन. अब महर 11 टेम्पाला के ओनर मिकाइल मुशीर खानदेशी भी आ चुके हैं.
आपका भी हार्दिक स्वागत। और यहाँ पर मोहम्मद, मैन फ्रॉम श्रीवर्धन। उसी तरह से मैन ऑफ द मैच भी हमें देना है। रिहान, मैन ऑफ द मैच। श्रीवर्धन टीम के बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज, डायनामाइट एक्सप्लोसिव, एक शानदार विध्वंसक बल्लेबाजी हमने देखी आज रिहान के बल्ले से, जिसके बारे में मुस्तकिम और मेरी चर्चा भी हो रही थी और उसने मैदान में आकर अपने जलवे दिखाए थे। 5 ओवर का मैच रहेगा, 2 पावर प्ले के ओवर मिलेंगे, दोनों इनिंग को नई गेंद रहेगी। चलिए, मोहम्मद जूनियर आए हैं यहाँ पर, मोहम्मद सीनियर गए वापस, लेकिन मोहम्मद नाम का ही कप्तान यहाँ पर तुन्ना रोडलाइन श्रीवर्धन। हेड कॉल, टॉस जीता है, क्या फैसला होगा, पहले बल्लेबाजी या फिर